बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, जिंदा दिलाने पाकिस्तानियों, खुश व आबाद रहो। जहां भी रहो अल्लाह आपको और मेरे पाकिस्तान को खुश व आबाद रखे। प्यारे पाकिस्तानियों, ये जो रजीम चेंज हुआ था, क्योंकि उसके बाद इसके अलावा कोई बात नहीं है फिलहाल करने के लिए। ये जो रजीम चेंज हुआ है, अब उसकी वो खत्म नहीं हुआ। सोचा था कि बाजवा साहब गए हैं और ये जो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए हैं, ये कुछ अवाम का, पब्लिक का ख्याल करेंगे, लेकिन कोई ऐसी बात नजर नहीं आ रही। महंगाई बढ़ेगी और मजीद IMF ने कर्जा नहीं देना, वो सख्त शराइतों पर कर्ज देगा हमें। और उसके बाद हमारी पब्लिक जो है ना, हमारे जो लोग हैं बेचारे, वो पाकिस्तानी जो व्हाइट कॉलर हैं, जिनका सिवाय 25-30 हजार, 35 हजार, 40 हजार रुपया तनख्वाह घर किराए का है, वो कहाँ जाएंगे? ये क्या कर रहे हैं रजीम चेंज करने वाले? कुछ चंद लोग हैं ये। और आपको एक बात बताऊं प्यारे पाकिस्तानियों, इस वक्त जो पोजीशन है वो ये है कि 85% जो पाकिस्तानी फौज है वो इस बात के सख्त मुखालिफ है। ये जो रजीम चेंज हुआ उसके बाद जो कुछ हो रहा है ना, क्योंकि वो भी तो पाकिस्तानी है, वो भी सब कुछ देख रहे हैं, उनको भी पता है कि क्या जुल्म हो रहा है। और ये जो हमारे आला ऑफिसर हैं जो पाक आर्मी के, उनको चाहिए कि ये ऐसी गड़बड़ से बचे, क्योंकि फौज में आपस में मुखालफत नहीं होनी चाहिए। ये टू साइड काम ये ठीक नहीं। और कुछ उधर हैं कुछ, और सारी फौज एक तरफ है, सब इमरान खान के साथ हैं। उनको पता है, जो वफादार पाकिस्तानी है, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, उनको पता है कि इमरान खान सच्चा आदमी है और हक सच की जंग लड़ रहा है। मैं प्यारे पाकिस्तानियों आपसे भी गुजारिश करूंगा, और खासकर मैं गुजारिश करता हूं ये जो आसम मुनीर साहब हैं, इनके आगे मैंने उस दिन भी हाथ जोड़ के कहा था कि ऐसा मत करे, ऐसा मत करे। ये छोटा सा एक चंद लोगों को खुश करने के लिए जो कुछ हो रहा है, ये गलत है, बहुत ही गलत है। ये हमारे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। आसम मुनीर साहब, आप तो सारी इंटेलिजेंस है आपके पास है, आपको तो एक एक मिनट की रिपोर्ट है, तो एक एक मिनट आपको पता है कि क्या हो रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप प्लीज कुछ ख्याल करें अपना और अवाम का, क्योंकि अल्लाह ने आपको बहुत बड़े मनसब पे आपको बिठाया है। अपने हलफ की पासदारी करें और मत करें ये जो सहाफी हैं। वो देखा ना, वो जो चौधरी जावेद चौधरी केला, वो क्या उसने इंटरव्यू लिया बाजवे का, बेगैरत आदमी का, कितने झूठ बोल रहा था वो, डिटाई से झूठ बोल रहा है, और वो उसके झूठों को अप्रिशिएट कर रहा है। वो सलीम सहाफी, उसके आगे सामने बैठकर ये अपनी मन पसंदीदा सहाफी जो है ना, उनको इंटरव्यू दे रहा है, और वो बैठ के कह रहा है कि बाजवा साहब ये बताएं, मैं रिश्वत देता, मैं लिफाफी हूँ, आप बताएं ना, आप बताएं ना। सलीम सहाफी बेगैरत आदमी, तुम्हारे बारे में कौन नहीं जानता यार कि तुम एक लफाफी सहाफी हो। वो जो चौधरी केला, वो भी बेगैरत आदमी, झूठे लानती लोग हो आप लिफाफे लेते हो, सबको पता है, किसको नहीं पता? किसको पता करवाना चाहते हैं आप कि जी मैं, हम लिफाफी नहीं है? सलीम साहबी साहब, आपकी तो वालदा मोहतरमा जिंदा है, आप तो इतने बेशरम और बेगैरत आदमी हो कि उनको हराम खिलाते हो, अपने बच्चों को हराम खिलाते हो। वो जुवेद केला, वो चौधरी जुवेद केला, वो कालम भी लिखता है, उसके जेन में से आज तक वो 6 केले ही नहीं निकले जो वो लेके जाता रहा। बात करो, बाज आओ केला साहब। और लिफाफी साहब, आपको भी मैं कह रहा हूँ, वो आपसे बड़ा लिफाफी है वो जुवेद केला जो है।
تو یہ جو پاکستان کے صحافی ہیں نا پیارے پاکستانیوں، یہ پاکستان کو اصل دیمک یہ لگ رہا ہے، ان کے جھوٹوں نے، ان کے جو وہ رپورٹنگ کرتے ہیں جو ان کو آرڈر آتا ہے کہ آج آپ نے یہ کہنا، آج آپ نے یہ کہنا، یہ اپنی طرف سے کوئی حقیقت تو ان کے پاس سے نہیں گزری. یہ جب سے اس نے عادت ڈالی ہے، وہ جو ہے وہ کیا اس کا نام ہے، وہ نشان جو ہے مریم صفدر، اس نے کیا کیا، ان سب صحافیوں کو بگاڑ دیا. اس نے پیسے اتنے دیے. ابھی عمران خان تو ان کو پیسہ نہیں دینے والا، وہ تو کسی کو چائے نہیں پلاتا، سپر بسکٹ رکھے ہوئے ہیں، اس نے کوئی جاتا ہے اس کے پاس چائے پلاتا ہے اور وہ بسکٹ آگے رکھ دیتا ہے. کیونکہ یہ حقیقت ہے. ایک آفیسر ہوا، پولیس آفیسر، اس کا نام تھا اکرم چیمہ، اللہ جنت نصیب کرے، مر گئے ہوئے ہیں وہ چیمہ صاحب. وہ ایک مرتبہ ہیرا منڈی میں آ کے لگ گیا، لاہور ہیرا منڈی میں، اس کی سٹی تھانے میں وہ انچارج. تو ایس پی صاحب نے ان کو فون کیا، ایس پی صاحب نے، کہ میں آ رہا ہوں بھائی کھانا چھانا. اس نے کہا سر آ جائیں آپ. تو وہ ایک واحد آفیسر ہوا پولیس کا جس نے اپنی کرسی کے علاوہ کوئی کرسی نہیں اپنے آفس میں رکھی ہوئی تھی، اکرم چیمہ. تو وہ جب ایس پی صاحب آئے تو اس نے، ایس پی صاحب نے کہا کہ میں نے کھانا کھانا ہے. اس نے کہا سر ٹھیک ہے. اس نے اپنے وہ حوالدار کو کہا یار وہ وہاں سے چنے لے آؤ اور ساتھ میں نان لے آؤ. وہ چنے اور نان آ گئے. اپنے گھر کا کھانا اس نے ڈبہ کھولا اور آگے ایس پی صاحب کے رکھ دیا. اس نے کہا یار یہ میں، وہ تو اپنے ذہن میں بنا کے آئے تھے نا کہ میں ہیرا منڈی کھانا کھانے جا رہا ہوں. تو ہیرا منڈی بڑی مشہور ہے وہ سٹی ایریا کھانے پینے کے معاملے میں. تو اس نے، ایس پی صاحب نے کہا کہ یہ کیا تم مجھے کھانا کھلا رہے. تو آگے اس نے پتا کیا کہا، اس نے کہا سر میں رشوت نہیں لیتا، یہ میں جو آپ کو کھلا رہا ہوں یہ حلال ہے، حرام نہیں. کوئی اس کی جگہ اور ہوتا تو 35 کھانے لگا دیتا. ایس پی صاحب نے اسے سلوٹ کیا، برا نہیں مانا. اس کو کہا ہے کہ میں تمہیں اپریشیٹ کرتا ہوں اس بات پہ کہ تم حلال کھاتے ہو. تو یہ ہوتی ہے حلال کی طاقت. تو پیارے پاکستانیوں، یہ سارے لفافی جتنے بھی ہیں نا، یہ اصل اپنے بچوں کو سور اور حرام کھلا رہے ہیں، گندگی کھلا رہے ہیں. ان کو سمیل نہیں آ رہی کہ اس میں سے گندگی ہے. یہ جو ہم کھا رہے ہیں یہ سور کا، خنزیر کا گوشت ہے، مگر یہ خوش ہو کر کھاتے ہیں، بچوں کو بھی کھلاتے ہیں. اچھی گاڑیاں، اچھی، یہی ہے نا ایک فیسیلیٹیز کہ اچھی رہائش. کیا جی یہ جوید لفافی صاحب کی کوٹھی ہے 4 کنال میں، یا یہ سلیم صحافی کی. ایک مرتبہ سلیم صحافی کا میں نے نہیں کبھی اس کا پروگرام جرگا ورگا میں نے نہیں کبھی دیکھا. آپ یقین جانے، مجھے پتا ہے لانتی آدمی جھوٹ بولتا ہے، اس کو کیا سننا. میں سنتا ہوں ان لوگوں کو جو سچ بولتے ہیں. حسن نثار، ہارون رشید، ایاز میر، سمیع ابراہیم، سمجھ رہے ہیں آپ. ارشد شریف کو سنتا تھا میں. یہ صحافی ہیں، لفافی نہیں ہیں. عمران ریاض، اور وہ جو آج کل وہ آئے ہوئے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ، صدیق جان ہوا، اس طرح کے جو صحافی ہیں جو جھوٹ نہیں بولتے. مجھے پتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتے، مزہ بھی آتا ہے ان کی باتیں سننے کا. وہ فیصل تاڑڑ ہے، سمجھ رہے ہیں آپ میری بات. ایسے اور بھی ہیں، وہ عیسیٰ نقوی صاحب بھی ہیں، وہ بھی. تو بات یہ ہے پیارے پاکستانیوں، آپ ان کو سنیں جو سچ بولتے ہیں، ان کا بائی کاٹ کر دیں، ان حرامزادے لفافیوں کا بائی کاٹ کرے. پاکستان، آپ نے پاکستان، ہم نے پاکستان خود سنوارنا ہے. میں نے آپ کو ایک دن وہ بات سنائی تھی، شاید آج میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہاں میں جب نیا آیا تو میں نے اپنی گاڑی میں سے نا وہ ٹین تھا میرے پاس کوک کا، وہ میں نے ایز یوزول پیا اور خالی ہوا تو میں نے اسے باہر پھینک دیا.
मैनहट्टन की बात है, वहां से एक जो अंदर शॉप का मालिक था ना, उसने मुझे देखा कि इसने ये फेंका है। वो आया बाहर, उसने वो टिन उठाया और डस्टबिन में फेंका। मुझे इतनी सख्त शर्मिंदगी हुई कि मैं आपको बता नहीं सकता। उस दिन के बाद आज तक मैंने कोई नैपकिन भी नहीं फेंका बाहर, क्योंकि मुझे पता चल गया कि इसकी सफाई भी मैंने खुद करनी है। तो इस तरह ही पाकिस्तान को संवारना आपने खुद है। अगर आपके सामने कोई चीज पड़ी हुई, उसको उठा के डस्टबिन में फेंके। देखे पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। हमें इन्होंने नहीं जीने दिया। 35 साल से ये पाकिस्तान को ऐसे चिपटे हुए हैं, खा गए हैं सारा कुछ। प्यारे पाकिस्तानियों, ये देखे ना, ये 16 अरब डॉलर वो छोड़ के गया था इमरान खान। अब 5 अरब डॉलर रह गया है, कुछ ऊपर है इशारिया, समझ लें कोई 5-6 होगा। 5 अरब 5.6, अब बस 5.7 ये। तो ये सारा पैसा खा गए। कहाँ गया डॉलर? वो आया था बड़ा इकॉनमी का वो देवता, वो सागडार, वो मुंशी आदमी, उसे क्या पता इकॉनमी क्या होती है। ये अल्लाह पाक किसी किसी को ब्रेन देता है। ये कोई कोई आदमी होता है जो कि अल्लाह, तालीम हासिल करने से अकल नहीं आती, अकल खुदादाद चीज है। तालीम हासिल करना कुछ और बात है। वो जो अकल होती है ना, वो अल्लाह किसी किसी को नवाजता है। अकल पढ़ने से नहीं आती, अल्लाह की अतायत है। तो अकलमंद होना, दानिश्वर होना, समझदार होना, ये अल्लाह की तरफ से है। चालाक होना, होशियार होना, झूठ बोलने, ये शैतानी अमल है, रहमानी अमल नहीं है। तो हमारी तो जंग ही शैतानी और रहमानी है। आपको पता है सब प्यारे पाकिस्तानियों, कौन रहमानी टोला है? एक तरफ रहमानी है और दूसरी तरफ शैतानी है। रहमानियत और शैतानियत का सारा झगड़ा है। तो प्यारे पाकिस्तानियों, आपने रहमानियत का साथ देना। आपको पता है, मैं नहीं आपको एडवाइस करता कि आप इमरान खान को माने या आप फजल रहमान को माने, नहीं। आपने खुद देखना है, आप खुद चॉइस करेंगे। आपको इंशाल्लाह, मुझे अल्लाह पे यकीन है कि जब आप ये सोच के करेंगे ना कि मैं अल्लाह की खातिर कर रहा हूं, वोट इमानत है कौम की, वो ऐसे आदमी को वोट दें जो इस काबिल हो। ये झूठे लफंडरों को वोट देने आपने। वोट को इज्जत दो, ये नोट को इज्जत दो। कहां से आ गया इतना पैसा? प्यारे पाकिस्तानियों, ये माफिया है। अमेरिका में एक गैंग था, जॉन गाड़ी, ये वो है। उसके बारे में कभी आप स्टडी कीजिएगा, आपको सेम लगेगा कि मैं नवाज शरीफ को पढ़ रहा हूं। ये डाकू लोग हैं, इन्होंने सब खत्म कर दिया। हर चीज पाकिस्तान का जितना भी निजाम था, इन्होंने बर्बाद कर दिया। उठने ही नहीं दे रहे। जितने भी हैं, आप आजमा कर देखें। आप खुद इंशाल्लाह अल्लाह आपको रोशनी दिखाएगा। आप देखें, आपका दिमाग को रोशन कर देगा कि ये क्या लोग हैं, ये जरदारी क्या है। ये सब माफिया है। वो बेगैरत आदमी, वो जो है वो जनाना, खुसरा नहीं उसे मैं कहूंगा, वो जनाना है। खुसरा होता है जो अल्लाह की तरफ से पैदाइशी खुसरा होता है, वो कुछ और चीज। ये जनाना है। ये जनाना जो है ना, ये तौबा नौज बिल्ला, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। इतना बदकार आदमी है और वजीर आजम बनने चला हुआ। आपको मैं इसकी बदकारियां क्या बताऊं? प्यारे पाकिस्तानियों, आपने इन लोगों से खबरदार रहना है। ऐसे मुसल्लत लोग, ये पाकिस्तानी कौम पे ऐसा एक जनाना आदमी मुसल्लत करेंगे, ये रजीम चेंज करने वाले। क्योंकि नवाज शरीफ तो चोर चोर बन गया है ना, वो तो नहीं, इनको पता है वो तो नहीं आएगा। पब्लिक उसे किसी सूरत भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब ये रह गया है जनाना, अब इसको मुसल्लत करने की कोशिश करेंगे, जो कि बिल्कुल नाकाम होगी अल्लाह के फजलो करम से। क्योंकि गयूर गैरतमंद अवाम है, कैसे किसी जनाने को वोट देंगे आप?
मुझे पता है कि आप कभी भी सिलेक्ट नहीं करेंगे उसे, क्योंकि वो रिजेक्टेड है, कांपे टांग रही हैं, और उन पे लानत है जो इसके पीछे हाथ बांध के खड़े होते हैं। चौधरी हसन सलीम साहब को मैं सलाम करता हूँ, वो चौधरी हसन, क्या नाम है उसका, वो इतने जबरदस्त, एतजाज हसन, इतने जबरदस्त आदमी है, क्या सच्ची बातें करते हैं, लेकिन वो भी उसके पीछे हाथ बांध के खड़ा है। वो कमरुल जमान कायरा मैं बड़ा समझता था कि यार ये बड़ा बोल्ड आदमी और बड़ा अच्छा सियासतदान है, वो भी बिल्कुल बगैरत निकला है, जाके जिनकी बुराइयां करता था उनके पास बैठा हुआ है। आप ये अंदाजा लगाएं, जो इसकी माँ की तस्वीरें फेंकी थी ऊपर से हेलीकॉप्टर से, किसने? नवाज शरीफ ने। वो नंगी तस्वीरें थी जो बेनजीर की, क्योंकि बेनजीर को ये तो बाद में उसने स्काफ लिया, जब वो इधर, जब वो इंग्लैंड में थी उसके तो और बात थी, वो एक मॉडर्न गर्ल थी वो उस वक्त, क्योंकि शादी तो उसकी हुई नहीं हुई थी। वो जब आई है रिसेप्शन उसे मिली भुट्टो की वजह से, उसने अपने आप को थोड़ा चेंज किया। हो सकता है उसने तौबा भी कर ली हो अपने उन, वो जो तस्वीरें थी, तस्वीरें गलत नहीं थी, वो तस्वीरें ठीक थी, लेकिन ये इस बेगैरत आदमी को ये शर्म नहीं आई कि मेरी माँ की नेकेड तस्वीरें इन्होंने फेंकी हैं, ऊपर से उनके साथ बैठा हुआ है, उनके साथ जाके मिलता है, उनके साथ, फिट्टे मुंह इसका। तो ये हमसे वोट लेने चला हुआ। वो अब कह रहे हैं कि जी वो प्ले बॉय था, इमरान खान था, अब तो नहीं है। अल्लाह पाक फरमाते हैं पिछली जिंदगी को मत देखो, उसका ये मत देखो पास्ट क्या है, प्रेजेंट देखो क्या है। अब मैं क्या हूं? मैं भी बहुत बदकार आदमी था, लेकिन अब मैंने अल्लाह से तौबा कर ली हुई, मैंने अपने गुनाहों की माफी मांगी है अल्लाह से। वो कहता है 1 मिनट पहले मरने से मुझसे माफी मांगो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, मगर माफी वो जो दिल से मांगी जाए। तो बात ये है प्यारे पाकिस्तानियों, आपने पाकिस्तान की हिफाजत खुद करनी, आपने देखना कौन कौन क्या क्या है। ये देखें आपने कैसा ये तिलकते हैं हर इलेक्शन से, ये बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवा रहा, उस 27 मील जहां का ये वजीर आजम है, ये छोटा गंजा शैतान, गंजा टींडा छोटा जो है, वजीर आजम बना हुआ है, इस काबिल के ये वजीर आजम बने। वो सारे आपने ड्रामे देखे हुए हैं, लॉन्ग शूज पहन के लक्ष्मी चौक में पानी निकलवा रहा है, ऐसे ही हेड पहन के जा रहा है, तेज तेज चल के दिखा रहा है लोगों को मैं बड़ा काम करने वाला आदमी हूँ। ये बहुत बड़ा ड्रामा है। आप यकीन जाने ये रंगीले से भी ऊपर कॉमेडी आदमी है, ये कॉमेडी करता है। वो बड़ा जो है उसको सिवाय वो तो साईं है। आप यकीन जाने नवाज शरीफ तो एक साईं आदमी है, लोला आदमी है, उसे क्या पता है। ये तो अल्लाह का करम था इन पे, लेकिन उन्होंने उस करम को, अल्लाह की रहमत को अपने खुद अपने अमालों से जहमत बना दिया। वो जो रहमत अल्लाह ने की थी ना, शायद ये अपने आप को ठीक कर लेते, लेकिन नहीं, वो अब रहमत इनके लिए जहमत बन गई हुई है। ताड़े प्यारे पाकिस्तानियों, आपको अल्लाह खुश व आबाद रखे, आपने खुद पाकिस्तान की हिफाजत करनी। ये नया साल है, अल्लाह आपको सलामत रखे, जीते रहें। इसी बात के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।